जो भी है गोश्त जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मुर्गी का है, चाहे वो मटन है, बीफ है, तो ये बटेर भी तकरीबन पाकिस्तान में काफ़ी इस वक्त इन है। तो इस वजह से सोचा कि हम बटेर की फार्मिंग करें। अच्छी फार्मिंग है, लोग शादियों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में ये काफ़ी गोश्त इस्तेमाल करते हैं। पास आपको ब्रीडर बटेर, अंडा, गोश्त और चूज़ा हर वक्त अवेलेबल होता है आपको। ये अंडे कलेक्ट किए हैं इन्होंने कुछ डेली वेजिस के ऊपर जो ये कलेक्ट करते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। उधर भी आपको दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फैसल सलीम व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूँ आपका दोस्त फैसल सलीम। आज हम मौजूद हैं जी मलिक वकास बटेर फार्म के ऊपर। इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे बटेर के हवाले से और आपको बताएंगे कि ये बिज़नेस किस तरह का है और आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन सा आपने पहला स्टेप लेना है, जगह कितनी होनी चाहिए, खुराक कौन सी खाते हैं, ये इनका कौन सा ब्रीडिंग सीज़न होता है, कब बच्चा तैयार होता है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको वक्त के ऊपर मिलता रहे। मलिक वकास साहब की तरफ चलते हैं और इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मलिक साहब माशाल्लाह फैंसी मुर्गी का बड़ा आपने काम किया है, अभी भी कर रहे हैं आप। बटेर का भी आपने साथ शुरू कर लिया, ये आइडिया किधर से आया आपको? बस वक्त के साथ साथ आइडिया चेंज होते रहते हैं, मुर्गी का भी साथ साथ कर रहे हैं। बस ये सीज़न स्टार्ट हो रहा था सर्दियों का, तो सोचा चलो बटेर की फार्मिंग भी कर लें। अच्छी फार्मिंग है ये। किस लेवल पे आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर बटेर की फार्मिंग को? आपको पता है कि पाकिस्तान में दिन ब दिन गोश्त की जो है ना वो अपना डिमांड बढ़ रही है। जो भी है गोश्त जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मुर्गी का है, चाहे वो मटन है, बीफ है, तो ये बटेर भी तकरीबन पाकिस्तान में काफ़ी इस वक्त इन है। तो इस वजह से सोचा कि हम बटेर की फार्मिंग करें। अच्छी फार्मिंग है, लोग शादियों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में ये काफ़ी गोश्त इस्तेमाल करते हैं। इस लिहाज से हमने फिर ये अपना बटेर फार्मिंग शुरू की है। अच्छा मलिक साहब, कितना आपने बटेर इस टाइम डाला हुआ? मेरे पास इस वक्त 6000 के राउंड पर बटेर है, ब्रीडर बटेर है हमारे पास। सही। अच्छा ब्रीडिंग की बात करते हैं, ये ब्रीडर पेयर कब तैयार हो जाता है, ब्रीडिंग के काबिल कब होता है? तकरीबन 45 से 50 दिन के राउंड पर ना अंडा देना स्टार्ट कर देता है ये। सही है। और इनकी क्या लिमिट होती है, कितनी देर तक ये अंडा देते हैं? तकरीबन अंडा तो तकरीबन 4 से 5-6 मंथ तक देते हैं रेगुलर। अच्छा, और कितने अंडे इनके एवरेज है, 100 में से कितने अंडे ये देते हैं सीजन में? तकरीबन ये इनकी ना कोई अपना 70 से 75% एवरेज है अंडों की। अच्छा, और अगर आप अच्छी केयरिंग करें, अच्छी फीड डालें और इनको बिल्कुल अच्छा माहौल दें, तकरीबन ये 80 से प्लस भी चली जाती है। सही है। कब शुरू होता है इनका ब्रीडिंग पीरियड? अगस्त में स्टार्ट हो जाता है तकरीबन। अच्छा, हमने भी अगस्त में डाला था ये बर्ड। कब तक करते हैं ये ब्रीड? तकरीबन ये मार्च अप्रैल तक चलता है इनका सीजन। अच्छा, ये आपने इसकी हैचरी भी लगाई होगी जिसमें आप अंडा हैच करते हैं? नहीं, हम अंडा बाहर देते हैं, अंडा हम बाहर सेल करते हैं। हम सिर्फ अंडा लेके इनका बाहर सेल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अंडे के बाद कितने दिन के बाद ये बच्चा निकालते हैं? तकरीबन 16-17 दिन बाद बच्चा इनका निकल आता है। और बच्चा कितनी देर में तैयार होता है? तकरीबन लोग जो गोश्त के लिए तैयार बच्चा करते हैं तकरीबन 20 से 25 दिन का राउंड बोलना, 25 दिन तक बच्चा जो है ना वो 100 ग्राम 90 से 100 ग्राम वेट कर जाता है। इस हिसाब से तो मलिक साहब ये बहुत काले के फास्ट जल्दी ये तैयार होता है, कम खुराक खाता है, तो ये मुर्गी से भी प्रॉफिटेबल हो गया। 1000 चिक्स जो है ना वो 5 बैग तकरीबन ले लेता है फीड के ना तैयार होने तक। अच्छा, 4.5 बैग जो है ना वो खा लेता है फीड के। अच्छा, 1000 बर्ड 50 किलो का जो बैग होता है? जी 50 किलो का जो बैग होता है। सही होगा। यानी कि फास्ट इसकी फार्मिंग कर सकते हैं अगर आप? जी बिल्कुल, इसकी फार्मिंग दिन ब दिन में इसमें इजाफा हो रहा है, लोग काफ़ी इसकी तरफ आ रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इसको आप कौन सी फीड इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं इनको पहले तो जब ये मैं लेके आया था तब तो इनको मैं दे रहा था 14 नंबर, अब ये अंडे पे आ गया, अभी मैं 13 नंबर दे रहा हूँ। सही हो गया। 13 नंबर फीड कितनी आपने इसको ग्राम्स के हिसाब से डालनी है कि वैसे पर बर्ड 20 ग्राम के हिसाब से हम इनको डालते हैं पर बर्ड। सही हो गया, ज़बरदस्त। इसके लिए जगह कितनी दरकार है आपको? 6000? ये देख लें, मैंने एक रेंट पे ये घर लिया है, मैंने घर में देखकर सेटअप लगाया हुआ है। ठीक है, इधर 4000 बर्ड है, उधर मेरी छत पे 2000 बर्ड है। ज़बरदस्त जी। दोस्तों उसका भी आपको थोड़ा सा व्यू दे देंगे अंदर, वो भी आप देखेंगे। इधर 4000 बर्ड है। और इसमें कौन कौन सी बीमारी आपने देखी? सर इसमें ज़्यादातर बीमारी एक ही आती है, तकरीबन बुखार की आती है
वो हम इन्हें सिरप वगैरह दे देते हैं या ब्रूफन वगैरह पैनाडोल वगैरह सिरप दे देते हैं। बुखार की आती है बीमारी, बुखार के अलावा तकरीबन मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखा कोई बीमारी आती है। अच्छा, कितने इसमें क्या आपने तादाद रखी है, कितने मेल हो कितने फीमेल हो, कि सारी फीमेल हैं? 4 1 का सेट है, तकरीबन 4 फीमेल और 1 मेल। 4 फीमेल और 1 मेल। जी जी, इस हिसाब से मैंने ये क्वांटिटी पे डाली हुई है। सही हो गया। अगर 5000 बर्ड है ना, उसमें 4000 फीमेल है और 1000 मेल है। ज़बरदस्त हो गया जी। दोस्तों आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं अंदर का, आप चेक करें। ये इन्होंने आगे जाली लगा के घर में छोड़े हुए हैं। 4000 बर्ड आपको दिखा रहे हैं ये सामने। तो माशाल्लाह रूम में भी है तकरीबन, ये साथ में किचन है, उधर भी है, तो देखिए बैठने भी है। ये सारे आपको बटेरी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें कलर कौन कौन से होते हैं? ये वाइट है और ज़्यादा ये ब्राउनिश कलर डाला जाता है। ये वाइट इसमें निकल आते हैं तकरीबन, ये भी फैंसी ब्रीड में आते हैं। अच्छा, इसकी क्या जो मीट के लिए इस्तेमाल होता है उसका पहले रेट बताएं। तकरीबन जो चिक्स का रेट चलता है ना, तकरीबन 11-12 सीज़न के हिसाब से चलता है। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका रेट भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, तकरीबन 11-12 रुपये करोड़ बोलना एक चिक्स का रेट चलता है इनका। अच्छा, एक दिन का? हाँ जी, एक दिन का। और अंडा जो आप सेल कर रहे हैं? अंडा सर हम दे रहे हैं 4.5 रुपये का हैचरी को। अच्छा, 4.5 रुपये का अंडा हैचरी लेके जाती है, ठीक हो जी। उसके बाद 16 दिन का इसका पीरियड होता है, निकलता है। तकरीबन ये अपना 18 से 25 दिन का राउंड मोड़ना, ये अपनी केयर पे है। लोग 20 दिन में भी 100 ग्राम का कर लेते हैं। तकरीबन ये 25 दिन का राउंड मोड़ 100 ग्राम का बर्ड हो जाता है। तो उस वक्त इसकी जो कीमत है ना, मार्केट के लिहाज से 40 से 50 रुपये का राउंड मोड़ होती है। ज़बरदस्त। कितना टाइम इसको दरकार है सारे दिन में? और टाइम ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 घंटा सुबह फीड डालते हैं, 1 घंटा शाम। उसके बाद हम तकरीबन को 2 घंटा अंडा उठाते हैं। उसके बाद बिल्कुल फ्री हैंड। ये पार्ट टाइम काम है। हम वैसे तो आपको पता है मेरा प्रॉपर काम तो बुटीक है। पर हाँ जी, और मैक्सिमम उसके अंदर जो टेम्परेचर है ना, वो 32-33 का राउंड बाउंड है। सही। और मैक्सिमम कितना बर्दाश्त कर लेता है? तकरीबन 28-30 तक तो तकरीबन आना चाहिए इनका टेम्परेचर। ज़बरदस्त। हाँ, अगर आपने बर्ड बिल्कुल बंद किया हुआ है, हवादार कमरा नहीं है, तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त माहौल है। देखिए ना, अब ये घूम फिर रहे हैं, अब इनका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। अगर सर्दी होगी ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, तो गर्मी होगी तो ये बिल्कुल साइडों पे ना अपना दीवारों के साथ लग जाएंगे ये। अच्छा, इसके ब्रीडिंग के लिए किस तरह की आपने चीज़ें लगाई हुई है इसमें? यानी कि ब्रीड ये नीचे करते हैं? हमारा अंडा स्टार्ट हुआ है अभी, तो हम वैसे अभी ना इनको फ्री हैंड छोड़ा हुआ है, जहाँ भी मर्जी चाहे अंडा दे देते हैं। सही। मगर हमने ना साथ में दीवार के साथ साथ ईंटें लगाना शुरू करनी है 2 से 3 दिन तक। अच्छा, फिर वो उधर ही जाके अंडा दिया करेगी। सही होगी, सेपरेट माहौल में। सेपरेट माहौल में। आपको अंदर से दिखाते हैं थोड़ा सा व्यू दोस्तों। ले जी, अंदर आ गए हैं जी, ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर आ गए हैं जी बटेर की। ये भाई कलेक्ट कर रहे हैं अंडे, ये चेक कर लें। इस तरह के बटेर के अंडे होंगे, ये इकट्ठे कर रहे हैं। ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया, ये अंडे आपको दिखा रहे हैं। तो वकास साहब ने पहले भी आपको बताया कि 80% की रेशो होती है अगर आप इनकी केयर अच्छी करें। तो ये ब्रीडिंग सेटअप के अंदर खड़े हैं बटेर की। अच्छा, अब आपको बताएंगे थोड़ा सा कि इनकी मेल और फीमेल की पहचान क्या होती है। अगर आपने काम शुरू करना है, तो अगर आप किसी से परचेज़ करते हैं तो आपको पता चल जाए कि यार मैंने कितनी फ़ीमेल डालनी, 4 फीमेल है 1 मेल हो, और आप पहचान करके लें यार ये फीमेल है ये मेल है। वकास साहब बताएँ ज़रा थोड़ा सा मेल की क्या पहचान? ये देखें, मेल और फीमेल में पहचान ये है कि ये मेल है। देखिए, मेल का जो तकरीबन जो सीना होता है ना, बिल्कुल ये रेडिश में होता है। ये देखें बिल्कुल ब्राउन में शेड में होता है। और फीमेल का देखिए वाइट, और ये देखिए कोई साइज़ में भी फ़र्क होता है इसके नीचे करें? ये जो फीमेल है तकरीबन ये साइज़ में बड़ी होती है, मेल साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। अच्छा, ये देखिए, और ये देखिए ये मेल है जी। ठीक हो। अच्छा मलिक साहब, क्या मशवरा देंगे अगर छोटे लेवल पे काम शुरू करना है, तो क्या वो ब्रीडर रखेंगे बच्चे देकर? गोश्त वाला जानवर रखे। ब्रीडर तो तभी फ़ायदा है अगर उसके पास अपनी हैचरी है या किसी के साथ उसका कॉन्टैक्ट है। अदरवाइज़ वो गोश्त वाला जानवर रखे। गोश्त की डिमांड तो तकरीबन इसकी बढ़ती जा रही है। अच्छा, गोश्त जितना मर्जी बेचें, गोश्त ना बेचे तैयार बर्ड बेच दें। और कुछ आप इसको तैयार करके फुल बना के आप जवान करके इसको सेल कर सकते हैं। ये गोश्त आपको पता है किस वक्त होटलों में
शादी हाल में इसकी काफ़ी तकरीबन किल्लत पाई जा रही है, तो वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। आप चूज़ा लेके उसको ब्रीडर बनाएं, अपना ब्रीडर तैयार करें, तैयार करके उसको आप होटलों में सप्लाई दें उसकी। सही हो गया जी। दोस्तों दूसरा आपको दिखाते हैं इनका थोड़ा सा सेटअप। जिधर इन्होंने 2000 रखा हुआ है बर्ड, इधर ये 4000 है। ये आप चेक कर सकते हैं आज माशाल्लाह। ये फीड इन्होंने अभी डाली हुई है, जो ब्रीडर की फीड होती है 13 नंबर, वो इन्होंने डाली है। अच्छा, इसके लिए रोशनी कितनी दरकार है, रोशनी का कितना रोल है? तकरीबन इनको तकरीबन 16 घंटे रोशनी चाहिए और 8 घंटे इनको ना अंधेरा चाहिए ब्रीडर को। बच्चे को नहीं, बच्चे को तो ऑल टाइम ही रोशनी चाहिए होती है ना, 24 घंटे। तो क्योंकि वो किसी भी वक्त खा सकता है, क्योंकि जो ब्रीडर है इसकी टाइमिंग होती है, इसको सुबह फीड डालते हैं और शाम को डालते हैं। सही हो गया। तो इसलिए इनको ना तकरीबन 5 से 6 घंटे या 8 घंटे इनको ना ज़रूरी है कि अंधेरा चाहिए होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या आप सोचते हैं इसकी फार्मिंग के हवाले से कि दूसरे मीट से इसका मीट या इसका गोश्त के हवाले से क्या कहेंगे? जो हम देख रहे हैं ना, तकरीबन ये मुझे शौक़ इसलिए पड़ा है कि मैं पिछले साल ना इससे मुझे ना गोश्त की ज़रूरत थी, तो मुझे को 500 बर्ड चाहिए था। मैंने बड़ी ना ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे मिला भी। कोई 10 दिन बाद जाकर मुझे ना वो भी बिल्कुल छोटा जानवर मिला। तो मैंने सोचा इसका मतलब है पाकिस्तान में इसकी दिन ब दिन डिमांड बढ़ रही है, क्यों ना ये काम खुद शुरू किया जाए। तो इस साल मैंने ये इस काम को खुद स्टार्ट किया है। अल्लाह के फजल करम से डिमांड भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो मेरे पास तो काफ़ी अच्छी डिमांड है। हमारे पास आपको ब्रीडर बटेर, अंडा, गोश्त और चूज़ा हर वक्त अवेलेबल होता है, आपको मिल सकता है। एडवांस बुकिंग से आपको एडवांस बताना पड़ेगा और ये चीज़ें आपको एडवांस मिल जाएंगी, एडवांस बुकिंग से। ज़बरदस्त। अंडा और ब्रीडर और इसके अलावा गोश्त वाला जानवर और बच्चे चिक्स, जो भी चाहिए आपको मिल सकता है। जी दोस्तों, दूसरे सेटअप पे आ गए हैं जी वकास साहब के। ये अंडे कलेक्ट किए हैं इन्होंने कुछ डेली वेजिस के ऊपर, जो ये कलेक्ट करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, उधर भी आपको दिखाएं, इधर भी ये दूसरे सेटअप के ऊपर जो आपको दिखा रहे हैं, ये आप चेक कर लें। ये इधर भी इन्होंने रखे हुए हैं। ले अंडे देख लें। कितने दिन के बाद ये चले जाते हैं हैचरी में? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद? हाँ जी, 3 दिन बाद ये हैचरी पे चले जाते हैं। सही हो गया। ये दोस्तों 3 दिन स्टोर होता है, जिस 3 दिन के बाद ये चले जाते हैं हैचरी में। उधर जाके फिर ये जो हैचरी में लग जाते हैं। 16 दिन के बाद जो बच्चे निकलते हैं। आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए बटेर के हवाले से, इसकी ब्रीडिंग के हवाले से, बच्चे की केयर के हवाले से, तो आप इनसे ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। इनका नंबर हम इंशाल्लाह छोड़ देंगे डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे सेटअप के ऊपर, अच्छे ओनर के साथ। अल्लाह ने के बाद।